हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे एस्केप वेलोसिटी होती क्या है और इसको एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी वास्तव में होता क्या है। तो देखो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये हमारा न्यूटन कैनन जिसको हम बोलते हैं, इसको मैंने फायर। अब उसके बाद क्या होता है कि ये फायर करने के बाद यहाँ पर अर्थ पर ही गिर जाएगा। अगर मैं इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड तक भी रखता हूँ, तब भी ये यहाँ पर अर्थ पर गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाता रहता हूँ, देखना क्या होगा। ये मैंने बढ़ाया, फिर से यहाँ पर बढ़ाया तो ये थोड़ी और दूर जाके गिरा। फिर से मैंने बढ़ाया तो ये और दूर जाके गिरा, और अगर फिर से मैं बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा और दूर जाकर गिर रहा है। तो ये क्या है, हमारी अर्थ है, और अर्थ पर इतनी स्पीड से अगर 5 किलोमीटर पर सेकंड से अगर मैंने फेंका तो ये यहाँ से और दूसरी तरफ गिरेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से फेंका, कहीं चाइना और रशिया से फेंका, और फिर यहाँ पर इंडिया में गिर रहा है। इतनी फास्ट गिर रहा है ये, ठीक है। अब ये 6 पर, जैसे ही मैंने 6 किलोमीटर पर सेकंड किया तो और ज़्यादा दूर गिरा। और 7 करता हूँ तो देखो यहाँ से दूसरी तरफ, अर्थ के दूसरी तरफ ये गिर रहा है। अब ये क्यों गिर रहा है, देखो जब हम इसको फायर करते हैं तो ये खुद की वेलोसिटी तो होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन फोर्स भी लग रहा है। तो फोर्स क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ इसे खींच रहा है। ठीक है, और जब अर्थ की तरफ खींच रहा है तो ये धीरे धीरे यहाँ पर अर्थ पर गिर भी जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्पीड भी होती है कि ये अर्थ के चक्कर लगाने लग जाता है, तो ये सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, देखो किलोमीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में 7.9 किलोमीटर अगर ये फेंका जाएगा तो उस समय ये क्या करने लग जाएगा, ऑर्बिट करने लग जाएगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा अर्थ का, और इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर मैं बढ़ाता हूँ तो अब क्या होगा, अगर मैं 9 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर बढ़ाता हूँ, देखो ये क्या हो गया, इलेप्टिकल यहाँ पर पाथ हो गया इसका। पहले ये गया थोड़ी दूर तक गया, लेकिन जो अर्थ का फोर्स है उसको धीरे धीरे नज़दीक भी ले आया, तो ये फिर भी सर्कुलर मोशन तो कर रहा है। 10 पर भी ये सर्कुलर मोशन करेगा, 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर भी, 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर भी जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक स्पीड होती है 11.2, और अगर उस पर फेंका, अब ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, इतनी स्पीड कि यहाँ से अगर अर्थ से किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर पत्थर को फेंका जाए तो ये अर्थ पर वापस आएगा ही नहीं, ये चला जाएगा। अर्थ का जो फोर्स है उसे यहाँ पर खींच ही नहीं पाएगा। ठीक है, यही हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जब भी एक पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला जाता है या फिर फेंका जाता है, कोई बंदूक से गोली डाली दागी जाली जाती है, तो वो अर्थ के सरफेस पर वापस नहीं आते। इसे ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं कि अर्थ से एस्केप कर गया। तो इसका डेरिवेशन भी जान लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी के बारे में हमने समझ तो लिया कि जब भी एक बच्चा होता है, अगर वो ऊपर की तरफ पत्थर को फेंकता है तो वो बाहर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतनी स्पीड से अगर फेंके, वी ई की स्पीड से फेंके तो बाहर निकल जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका जो रेडियस है वो है आर, ठीक है, और मास है एम। और एक पत्थर लिया मैंने एम मास का, उसको यहाँ पर ऊपर की तरफ फेंका, तो मान लिया कि एच ऊंचाई से, या फिर जो अर्थ का सेंटर है उससे एक्स एक्स हाइट से मैंने यहाँ पर पत्थर को फेंका है। तो यहाँ से फेंका, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स कितना लग रहा होगा, मान लिया कि एम द्रव्यमान है, एम क्या है, मास है, और ये हमारे पास वो पत्थर है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, फोर्स होगा, हमें पता है कि दो मास वाली बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x डिस्टेंस होगी। तो इस मास के और इस मास के बीच में इनके सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर कितना हो गया, x डिस्टेंस पे है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी समीकरण एक हो चुकी है। अब मान लिया यहाँ से हमने v वेलोसिटी से, v e वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो हम क्या कर रहे हैं, v e वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो v e वेलोसिटी से अगर हमने फेंका है तो m मास है इसका, 1/2 एम यहाँ पर मास है, एम यहाँ पर क्या हो गया, मास हो गया। और वी ई वेलोसिटी से फेंक रहा हो तो वी ई इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी होगी, तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। किस पॉइंट पर, यहाँ पर, जब मैं फेंक रहा हूँ इसको। तो ये क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की कितनी स्पीड से ये फेंका जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो चुके हैं। इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज करके मैं एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, देखो जब भी हम फोर्स लगता है तो वहां पर क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो इस मास की और इस मास की, जो कि अर्थ का मास है, इन दोनों की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। और वो कैसे होगी, क्योंकि देखो आपस में फोर्स लग रहा है जो कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करता हूँ, मान लिया कि डी एक्स मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया इसको,
तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य मतलब कि डब्लू यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा, डी डब्लू। मान लिया कि मैंने वर्क किया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया मैंने डी एक्स, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन से। ये फोर्स तो इस तरफ लग रहा था हमारा, जो एफ ई था, सॉरी ये एफ था, ये नीचे की तरफ लग रहा था, लेकिन मैंने खुद से एक फोर्स लगाया, और वो कितना, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना ही फोर्स लगा के हल्का सा शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसा मान के चलो कि जीरो, थोड़ा सा छोटा सा शिफ्ट कर दिया मैंने। तो मैं मान लेता हूँ कि डी डब्ल्यू मैंने शिफ्ट किया, या फिर डी डब्ल्यू वर्क किया उसके लिए, और डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ, यहाँ पर फोर्स है, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी डब्ल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ, एफ की जगह यहाँ पर जी एम एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा भी है कि जी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एम यहाँ पर मास ऑफ अर्थ, एम यहाँ पर हमारा मास ऑफ ये जो पत्थर है या फिर कुछ भी जिसको हम फेंकना चाहते हैं वो। तो ये हमारा कंसेप्ट निकल गया है, डी डब्ल्यू इक्वल टू इतना कार्य मुझे यहाँ पर डब्ल्यू वर्क करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे इंटीग्रेशन कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इसको शिफ्ट करता रहता हूँ, थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करता रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं टोटल वर्क निकाल दूंगा कि इसको अर्थ की सरफेस से अगर मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे मतलब कि बहुत दूर अगर मैं भेजना चाहता हूँ, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही ना करे, इतनी दूर अगर मैं भेजना चाहता हूँ, तो मुझे छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट देना होगा, डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ऐसे देना होगा। और इसका जो वर्क आ रहा है, छोटा छोटा डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू आ रहा है, उन सभी को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम इंटीग्रेशन यहाँ पर करने वाला है, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है इनफाइनाइट तक, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ठीक है, डी डब्ल्यू का, तो मेरा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हो तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ही होगा, और वो कितना हो जाएगा, जी एम एम एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब डी डब्ल्यू जो निकाला है मैंने, डी डब्ल्यू की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो कोई तो यहाँ पर डिस्टेंस थी, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एक्स है हमारा, वो अर्थ से लेकर चल रहा हूँ कि आर डिस्टेंस से लेकर चल रहा हूँ, और इनफाइनाइट तक जाना चाहता हूँ मैं, तभी वो पत्थर क्या होगा, स्केप करेगा। अगर मैं अर्थ की स्पेस से यहाँ से अगर फेंक रहा हूँ उसको, और अर्थ तक जा रहा हूँ, ऊपर तक अनंत तक जा रहा हूँ, उस पत्थर को भेज देता हूँ, तो क्या होगा, वो स्केप कर जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या रख सकता हूँ मैं, अर्थ की सरफेस से फेंका है तो आर, यहाँ से फेंका है मैंने, आर से स्टार्ट किया था, यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे मैं इस पर वर्क करता चला गया, और इनफाइनाइट पर जाकर मेरा वर्क डी डब्ल्यू यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो आर से लेके इनफाइनाइट तक मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर भी आर से और इनफाइनाइट तक मैं वर्क रख देता हूँ। अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं बचा, अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम, ये सब कांस्टेंट है, जी भी हमारा कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट रहेगा, एम यहाँ पर हम चेंज नहीं कर रहे, जो मास है वो फिक्स है पत्थर का, तो जी एम एम यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। तो जी एम एम को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स चेंज हो रहा है। हमारा एक्स क्या है, पहले यहाँ पर था, फिर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो एक्स यहाँ पर हमारी आर से लेकर इनफाइनाइट तक चेंज हो रहा है, तो आर से और इनफाइनाइट तक एक्स चेंज हो रहा है, और 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यही हमारा इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन अब कर लेते हैं, बहुत आसान है। जी एम एम को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, देखो 1/x² का अगर मैं इंटीग्रेशन देख रहा हूँ, तो ये वाला x⁻⁻² ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये डी एक्स है, और ये हमारा आर से इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब और भी सॉल्व कर लेते हैं। w इज इक्वल टू जी एम एम को मैं यहाँ पर कांस्टेंट रख रहा हूँ, ये बाहर निकाला हुआ है, x⁻⁻² है, तो x⁻⁻² +1 डिवाइड बाई -2 + 1, ये आज का है। ये हमारा इंटीग्रेशन कर दिया मैंने डी एक्स के x-2 के सापेक्ष। अब ये r और ये इनफाइनाइट, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम, क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू जी एम एम, और ये कितना हो जाएगा, x⁻⁻1, इसका मतलब कि 1/x, और ये माइनस का 1, तो -1/x आ जाएगा, ठीक है। और ये r से इनफाइनाइट तक। अब हम क्या रखेंगे, लिमिट रख देते हैं, w इज इक्वल टू जी एम एम, और ये लिमिट रखी मैंने, तो एक बार तो अपर लिमिट रखनी पड़ेगी, -1/∞ ऑफ -1/r की लिमिट रखी, तो ये 1/r,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट रखी और यहाँ पर आर रखी, तो -1/r, लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस लिया जाता है तो ये माइनस यहाँ पर लगाया मैंने। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो W इज इक्वल टू GMM, ये जीरो हो गया और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/r आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू GMM डिवाइड बाई R, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे इसको स्केप कराना है अर्थ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ही होगा, तो GMM अपॉन R। तो ये W यहाँ पर वर्क किया जा रहा है। अब देखो ये वर्क क्यों किया गया, हमने क्यों किया था, क्योंकि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, कैसे किया था हमने, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारी वर्क में कन्वर्ट होगी। अब देखो हमने क्या निकाला है, जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारी वो थी हाफ mv², इतने से फेंका हमने और वो धीरे धीरे वर्क कर रही थी और उस वर्क को हमने जोड़ा, इनफाइनाइट तक जोड़ा, तो वो किसके बराबर आ गया, GMM अपॉन R के बराबर आ चुका है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से, कि इतनी एनर्जी से अगर हमने फेंका है और वो इनफाइनाइट पर चला गया तो उस समय उसकी एनर्जी जीरो हो चुकी है, लेकिन जिस समय हमने फेंका था इतनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका था, उस काइनेटिक एनर्जी से जब फेंका हमने तो उसने कार्य कितना किया, W इक्वल टू GMM अपॉन R, जो कि मैंने डेराइव कर लिया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी W के बराबर होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² है, इज इक्वल टू W हमारा GMM डिवाइड बाई R है। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखो ये तो 2 है, 2 इस तरफ चला गया और ये m से ये मास कट गया, क्योंकि देखो ये मास पत्थर का है, यहाँ पर भी पत्थर का ही मास है, तो GM अपॉन R, सॉरी ये G यहाँ पर मैंने मिस कर दिया था, तो 2GM और ये रूट में हो जाएगा क्योंकि ये VE² है तो VE हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन निकल के आता है कि हमारी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कैसे निकल के आती है, ये हमारी एस्केप वेलोसिटी हो जाती है। तो यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं हमें, कि हमें पता है कि जो G होता है वो क्या होता है, GM अपॉन R²। R यहाँ पर अर्थ का जो रेडियस है वो है, ठीक है, R यहाँ पर कैपिटल मैंने हमेशा से अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ ही लेकर चला हूँ। तो VE इज इक्वल टू 2GM अपॉन R, तो यहाँ पर 2GM, GM अपॉन R², देखो R से और R से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो R तो ऊपर हो जाएगा, R² नीचे हो जाएगा, GM अपॉन R² हमारा क्या बनता है, ये बन जाता है G के बराबर। तो 2 और ये G के बराबर बन गया और यहाँ पर एक R बचा भी था तो 2G R के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर आपको याद रखने। फिर उसके अलावा देखो कुछ और भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं। एस्केप वेलोसिटी हमारे 11.2 कैसे आई, VE इज इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे तो 2, G की वैल्यू हमें पता है कि जो अर्थ के लिए G की वैल्यू होती है 9.81 होती है, और अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 3678100 और ये मीटर में होती है, सॉरी 63, तो ये 63 आप 6400 किलोमीटर के आसपास मान के चलते हो तो ये लगभग 6378 और 100 के आसपास होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो ये होती है हमारे मीटर में जो डिस्टेंस होती है आर, जो अर्थ की रेडियस होती है, लेकिन आप जो 6400 किलोमीटर के आसपास मान के चलते हो वो सही भी है। ठीक है, लगभग बराबर ही है, लगभग इतना, देखो ये 6378 है और हमारा 6400 के आसपास हम मान सकते हैं इसे। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो VE इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट आप खुद करो और उसके बाद रूट करो, इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, और ये जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है 11.2 और किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड निकल के आती है। ठीक है, जो कि एस्केप वेलोसिटी है। जो मैंने बताया कि एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये कैलकुलेट करके मैंने बता दिया 11.2 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर अर्थ पर कोई बच्चा खड़ा है और वो 11.2, जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन मान के चलते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, आवर नहीं होगा, तो पर सेकंड से अगर पत्थर को फेंकता है तो उसके बाद वो पत्थर वापस आएगा ही नहीं। अगर कैनन हमारा इतने से एक गोले को दागता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर दागता है तो वो वापस नहीं आएगा, वो एस्केप कर जाएगा, और 7.9 से अगर दागता है तो वो ऑर्बिट करने लग जाता है, मैंने बताया था अभी। तो आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, हमारा जो फॉर्मूला था डेरिवेशन करके दिखा दिया, VE क्या होता है और VE√2GR कैसे आया, और V इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो एस्केप वेलोसिटी होता है वह कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसे ही सभी प्रकार के डेरिवेशन भी हमने कर रखे, आप चाहो तो वीडियो लिंक में जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।